नमस्कार दोस्तों, सरस्वती साइंस क्लासेज एवं कृषि विज्ञान संस्थान शिक्षक कॉलोनी बहरोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं ऊंटों की नस्ल। नेक्स्ट वीडियो में हमने भेड़ की नस्लों के बारे में अध्ययन किया था। देखिए, ऊंटों की कौन कौन सी नस्ल है, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, यहाँ कितने मिलियन ऊंटों को पाला जाता है, या हमारी जो पशु गणना 2012 है उसके अनुसार यहाँ ऊंटों की संख्या क्या रही है। तो आज हम इस वीडियो में ऊंटों की नस्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ ऊंटों की जो नस्ल है, ऊंट राजस्थान का रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में ऊंट आसानी से रह सकता है। सूखाग्रस्त व मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर ये काफी समय तक बिना पानी पिए भी अपना जीवन यापन कर सकता है, और वहां की जो कटीली झाड़ियां हैं उनको खाकर भी अपना भरण पोषण कर सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज वह सवारी के काम में लिए जाने वाला एक पशु है, और हमारी जो पशु गणना है 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या 0.32 मिलियन 0.32 मिलियन यहाँ ऊंटों की संख्या रही है। इसके अलावा ये देखिए, ऊंट किस कार्य के लिए, ऊंट को सवारी करने, बाहर ढोने, हल जोतने और रहट चलाने, ईंट पेरने, गाड़ियों में जोतने आदि के काम में लिया जाता है। ऊंटों को इन कार्यों के अलावा भी कुछ हमारी जो सेना है, पुलिस है, उसको लाने ले जाने के काम में भी, उनके कार्यों में भी उपयोगी होता है। और इसके साथ में हम देखते हैं कि ऊंट दो प्रकार के होते हैं। ऊंट दो प्रकार के होते हैं। एक कुबड़ वाला ऊंट, यानी कि ऊंट के जो कुबड़ होता है, तो एक कुबड़ होता है और दो कुबड़, ये दो प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। शरीर के ऊपर एक कुबड़ व दो कुबड़, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के ऊंट होते हैं। इनके जो कुबड़ होता है वह सामान ढोने, सवारी आदि करने में सहायक होता है। यानी कि जब गाड़ी वगैरह रखी जाती है तो कुबड़ की सहायता ली जाती है। तो एक कुबड़ बोझा ढोने में, दो कुबड़ सवारी का आदान प्रदान सवारी के रूप में लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम ये दो प्रकार के ऊंट होते हैं। और मुख्य प्रजातियां जो होती है ऊंटों की, वह हमारे राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ी, कच्छी व सांचौरी की जो प्रजातियां हैं वह मुख्य रूप से हमारे भारत के अंदर इस नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। मेवाड़ी, कच्छी, जैसलमेरी, बीकानेरी आदि जो नस्ल है वो हमारे भारत में भी है, और भारत के साथ साथ हमारे राज्य राजस्थान में भी इसकी नस्ल होती है। देखिए, नर ऊंट का जो औसत भार होता है वह 500 से 700 केजी होता है, और मादा का भार होता है 400 से 600 केजी होता है। और जब नर
मादा ऊंट होती है तो वो अपने बच्चे को जन्म देती है, तो उस समय बच्चे का औसत जो बाहर होता है वह लगभग 35 से 40 केजी होता है। यानी कि जन्म के समय बच्चे का बाहर 35 से 40 केजी होता है, 35 से 40 केजी होता है। और इस प्रकार से यह ऊंटों की प्रजाति है। और कार्य के आधार पर भारतीय ऊंटों को दो भागों में बांटा जा सकता है कि तो उसको सामान ढोने में और दूसरा है सवारी करने में। इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो सामान ढोने वाले ऊंट होते हैं वो हट्टा कट्टा होता है, और जो सवारी करने वाले ऊंट होते हैं वह एक मध्यम आकार का होता है, छोटे आकार में होता है, हल्का होता है, शरीर में कम वजनी होता है। तो इस प्रकार से जो सामान ढोने वाला है वो मजबूत होता है, बड़ा होता है, उसकी टांगे हैं वो अलग प्रकार की होती है। उनकी विशेषता हम इन नस्लों के बारे में अध्ययन करेंगे तब बताएंगे। तो देखिए कि जो राजस्थान में जो ऊंटों की जो नस्लें हैं वो प्रमुख रूप से 3 नस्ल हमारे इस चैप्टर में दे रखी है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। तो आज हम इस वीडियो में बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी नस्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए बीकानेरी जो नस्ल है यह राजस्थान के बीकानेर जिले में इसका उत्पत्ति स्थान है। राजस्थान के बीकानेर जिले में इसका उत्पत्ति स्थान है। और राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, और यह जोहड़बीड़ में यह केंद्र स्थापित है। इस केंद्र के अंदर सिंधी नस्ल व बलूची नस्ल के जो ऊंट होते हैं, सिंधी नस्ल और बलूची नस्ल के ऊंटों के संकरण से तैयार की हुई बीकानेरी नस्ल है। कि बीकानेरी नस्ल किन किन के संकरण से है? सिंधी नस्ल व बलूची नस्ल से तैयार की हुई है। इस नस्ल की क्या विशेषता होती है कि रंग भूरा होता है, ऊंचाई जमीन से ऊंचाई तक, या जो उसकी जो थुई होती है यानी कि जमीन से लेकर के और ऊंट की थुई होती है वहां तक इसकी ऊंचाई हम देखते हैं तो 10 से 12 फीट की होती है। शरीर गठीला होता है, मजबूत होता है, आंखें गोल व बड़ी होती है, खोपड़ी गोलाकार उठी हुई होती है, और खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी जो होती है उस खोपड़ी के अंदर एक गड्ढा सा होता है, और उस गड्ढे को हम स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप कहते हैं। और आंख, कान, गले पर लंबे काले बाल होते हैं, और आंखें चमकदार होती है, आंखें चमकदार होती है, बाहर निकली हुई होती है, गर्दन मंझले आकार की गोल आकार में होती है, थुई बड़ी होती है, छाती की जो गद्दी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि जो छाती की जो गद्दी होती है तो वह पशु को बैठने में एक आसानी होती है और पशु आराम से बैठ जाता है। पैर लंबे होते हैं, सीधे होते हैं, मजबूत हड्डियां होती है, पूंछ के दाएं बाएं और बाल, काले बाल होते हैं, और अंडकोश जो होता है वह गोल आकार में और बड़ा होता है, पीछे से दिखाई देता है, आगे से दिखाई नहीं देता है। मादा ऊंट होते हैं उसमें जो थन होते हैं, थनों का आकार बड़ा होता है, और जो चुचक होते हैं तो वह उस चुचक में 2 छेद होते हैं, और उसकी जो दुग्ध वाहिनी होती है, दूध वाहिनी बड़ी होती है और उन्नत होती है, और इससे मादा ऊंट का दूध आसानी से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से इसकी विशेषता है। अब इसकी जो उपयोगिता है बीकानेरी ऊंट की, किस उपयोग के लिए इसका पालन किया जाता है, पशुपालक क्यों इसको पालते हैं? तो देखिए सभी कार्यों के लिए, जितने भी कार्य होते हैं सभी कार्यों में बीकानेरी ऊंट का उपयोग कर सकते हैं। विशेषकर इसे बोझा ढोने व कृषि कार्य के लिए ज्यादा उपयोगी लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बीकानेरी नस्ल है। दूसरी नस्ल आती है जैसलमेरी। अब जैसलमेरी नस्ल
जिले के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसके अलावा जो थार पारकर है, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है, कैंट है, वहां तक ये उन्नत नस्ल फैली हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश कैंट से उन्नत हुई और थार पारकर जो क्षेत्र है वहां पर भी इसका विस्तार है। इस जैसलमेरी नस्ल की जो ऊंट की विशेषता होती है, रंग हल्का भूरा होता है, ऊंचाई 7 से 9 फीट होती है जमीन से, और थुई तक की जो ऊंचाई होती है वो 7 से 9 फीट की होती है। शरीर छोटा होता है, पतला होता है और आंखें चमकदार होती है। कपाल उठा नहीं होता है, जो सिर का जो कपाल होता है ना, तो बीकानेरी नस्ल के अंदर तो उठा हुआ होता है, लेकिन इसमें उठा हुआ नहीं होता है। कान छोटे पास होते हैं, पैर पतले होते हैं और उस पैरों की हड्डियां है वो मजबूत होती है, और पैरों के तलवे होते हैं वह भी छोटे और हल्के होते हैं। और इस प्रकार से ये जैसलमेरी नस्ल की विशेषता है। अब देखिए इसको किस उपयोग के लिए पाला जाता है कि एक तो ये पतला होने के कारण, शरीर छोटा और पतला होता है, तो इसलिए ये सवारी करने के लिए उपयोगी होता है। और यह ऊंट एक रात में, अगर ठंडी रातें हैं, मौसम सही है, जलवायु सही है, तो उस प्रकार से यह एक रात में लगभग 100 से 140 किलोमीटर 100 से 140 किलोमीटर एक रात में ये सफर कर सकता है, यात्रा कर सकता है। और इसको ज्यादातर सेना व पुलिस के कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जहां हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो पश्चिमी राजस्थान है, वहां पर सेना और पुलिस के जो जवान होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जैसलमेरी ऊंट का अधिक उपयोग लेते हैं। तीसरी नस्ल होती है मेवाड़ी। यह मेवाड़ क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, और मेवाड़ क्षेत्र जो उदयपुर जिला है राजस्थान का, तो वहां इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो अरावली की पहाड़ियां हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के गुजरात तक फैली हुई ये नस्ल है। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के गुजरात तक फैली हुई है, और मेवाड़ जो क्षेत्र है वह इसका मुख्य स्थान होता है, इसका उत्पत्ति स्थान है जो उदयपुर जिले में है। इसकी विशेषता होती है कि यह ऊंट मध्यम आकार का होता है, रंग हल्का होता है, हल्का भूरा होता है, आंखें छोटी सुस्त होती है, पैर छोटे होते हैं, तलवे कठोर होते हैं, हड्डियां मोटी मजबूत होती है, और नीचे का जो होठ होता है मुंह का वह गिरा हुआ होता है। तो सिर भारी व बड़ा होता है, और उस सिर पर काले बाल भी होते हैं, घने काले बाल होते हैं। मेवाड़ी नस्ल की जो उपयोगिता है, किस उपयोग के लिए है, तो यह कृषि कार्य के लिए, भार ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी जो औसत गति होती है प्रति घंटा जो होती है औसत गति, वह 3 से 5 मील प्रति घंटा इसकी औसत गति होती है। इस नस्ल की मेवाड़ी नस्ल की औसत गति 3 से 5 मील प्रति घंटा की होती है। और जो मादा ऊंट होते हैं उसकी दुग्ध जो क्षमता होती है वह एक दिन में 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। तो इसलिए मेवाड़ी नस्ल कृषि कार्य के लिए, बाहर ढोने के लिए, और मादा नस्ल है, मादा पशु है, उसको दुग्ध उत्पादन के लिए भी पाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इस चैप्टर में ऊंटों की नस्ल के बारे में अध्ययन किया। नमस्कार।